नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया और उन्होंने जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की बढ़त हुई है और भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज हुई है बीजेपी की, उसको लेकर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया और उन्होंने बताया कि क्या कारण रहा जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि ये 3 राज्यों की जो जीत है, आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका भारी असर पड़ेगा और सीधे तौर पे आज भी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की क्या लहर है, लोगों में किस तरीके का उनके प्रति स्नेह प्यार रुझान है, वो इस रिजल्ट के आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस प्रेस वार्ता में बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे, दरौंदा के बीजेपी के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह और नंद प्रसाद चौहान जो बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ तमाम कई लोग मौजूद थे इस प्रेस वार्ता में। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सिवान के सर्किट हाउस की यह तस्वीर है, जहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा 3 राज्यों में बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है उस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि इस प्रेस वार्ता में मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, इस जीत के बारे में उन्होंने क्या बताया, उनकी बातों को हम सीधे तौर पर सुनते हैं। एटीएन लाइव के लिए रीशु के साथ चंदन कुमार, सिवान। सभी मित्रों को नमस्कार। आज आप सभी लोगों को विशेष तौर पे अपनी खुशियों को, पार्टी की खुशियों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया हूं और आज आप सब लोग को बुलाने का मकसद था कि कल जो देश के 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, उन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में जिस प्रकार से वहां की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने के लिए जो अपना जनादेश दिया था, उसकी खुशी आप सब लोगों के साथ साझा कर सकूं और आप सब लोगों का भी मुंह मीठा कर सकूं, जो अवसर देश के 3 राज्यों की जनता ने दिया है। आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम देश के उन 3 राज्यों के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। जिन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सम्मानित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देके सरकार बनाने का जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 163 विधायक चुनाव जीते और राजस्थान में 115 विधायक चुनाव जीते। यह इस प्रकार का जनादेश देना बहुत साफ तौर पे संदेश देता है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही जीत होगी। यह चुनाव परिणाम बहुत साफ तौर पे ये बयां करता है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले बार के मिले सीटों से अधिक सीट जीतकर देश के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के दायित्व को लेंगे। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां 303 सीटें मिली थी, वहीं इस प्रकार का प्रचंड जनादेश बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सांसदों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी और एनडीए
की संख्या मिला के ये 400 की संख्या पार करेगी। कल जो जनादेश आया है, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 महीने तक रहा था चुनाव में, और छत्तीसगढ़ के बारे में सभी मीडिया के साथी से लेके राजनीतिक पंडित और सर्वे करने वाले लोग यही कहते थे कि वो तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का आना ही संभव नहीं। और मैं वहाँ रहा, मैंने देखा कि गांव में किस प्रकार से खास करके जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आवाज लगा रहा है, ये बहुत साफ तौर पे मैं महसूस कर रहा था। और हमने उस चुनाव के बाद कई वार्ताओं में कहा भी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता था। उसी तरीके से आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि जब 2024 के लोकसभा का चुनाव आएगा तो बिहार की जनता, और मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूं, पश्चिम बंगाल की भी जनता सहित पूरे देश की जनता, और उसमें जो विशेष करके युवा होंगे, महिला होंगी, किसान होंगे और मजदूर होंगे, इनका अपार समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और जैसा मैंने कहा, 350 से अधिक सीटों पर बीजेपी और 400 से अधिक सीटों पर एनडीए चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। सारे राजनीतिक दल के नेताओं पे, जो एनडीए अलायंस के नेता हैं, कल से मीडिया के सामने कोई नहीं आ रहा है। तो जनता के जनादेश ने विपक्षी दलों के नेताओं के गले की आवाज को बंद करा दिया है, जिसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं घेग बंद हो गई, मतलब आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं आज इंडिया अलायंस के लोग। आज ऐसी स्थिति जनता ने कर दी हो। और ये तो मोदी जी का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, ये तो वहां के राज्यों की सरकारों के लिए चुनाव था। जब मोदी जी का प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो इस इंडिया अलायंस के लोगों का इससे भी कमजोर स्थिति जनता चुनाव में कर देगी। और बिहार के संदर्भ में तो मैं बड़े साफ तौर पे कह सकता हूं कि यहां किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए अब इस जनादेश के बाद कि बिहार की 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं जीतेगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में देश को विकसित होते हुए देखना चाहती है, भरोसा करती है। 2014 में भी भरोसा किया था, उस समय भी 32 सीट दिया था 40 में से। 2019 में भी 40 में से 39 सीट दिया था, और 2024 में अब जो एक सीट बचा हुआ था वो पूरा का पूरा देके जनता एक मजबूत ताकत नरेंद्र मोदी जी को बिहार से देने का काम करेगा। और बिहार के अंदर इंडी अलायंस के अंदर बहुत घबराहट साफ तौर पे कल के चुनाव परिणाम के बाद दिखाई पड़ा। लालू जी की आवाज नहीं निकल रही। लालू जी का बयान ऐसे हर छोटे बड़े चीजों पे आता है, लेकिन कल के चुनाव परिणाम के बाद लालू जी की कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही। तेजस्वी बाबू कुछ नहीं बोल रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुप हो गए। तो ये इंडी अलायंस के लोग इस चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी कमजोर स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से अब समझ चुके हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये जो इंडी अलायंस नाम का गठबंधन है यह पूरी तरीके से बिखर जाएगा, ये इस स्वरूप में नहीं रहेगा। जैसे आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी खुलेआम इंडी अलायंस के बारे में बोलते हैं,
चंद्रबाबू नायडू जी खुलेआम इस इंडिया अलायंस के बारे में बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कई जगहों पे इस अलायंस की बैठकों से उठ के निकल जाती है या बैठक में जाती ही नहीं है। ऐसे जो तेलंगाना के निवर्तमान मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया। तो उनकी भी पार्टी उस इंडिया अलायंस से दूर है। ऐसे कई लोग हैं। पश्चिम बंगाल का मैं प्रभारी हूं, तो वहां टीएमसी कुछ बोलता है, कांग्रेस कुछ बोलता है, कम्युनिस्ट कुछ बोलता है। तो ये गठबंधन पूरी तरीके से भानुमति का कुनबा है, और ये भानुमति का कुनबा चुनाव के पहले ही बिखर जाएगा। ये बहुत साफ है। आप सब लोग के माध्यम से, मीडिया के साथ, मित्रों के माध्यम से मैं एक बार फिर से देश के 3 राज्यों के अंदर जहां भाजपा की सरकार बनी है, वहां के सभी सम्मानित मतदाताओं को आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और तेलंगाना में जहां हमारी सरकार नहीं बनी, वहां की भी जनता को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि पूर्व की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत वहां बढ़ा, सीटें बढ़ी, और भाजपा के प्रति लोगों का झुकाव और रुझान, समर्थन बढ़ा है। आगे आने वाले दिनों में वैसे राज्यों में भाजपा और बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, इस बात का पूरा विश्वास है। इसके साथ ही एक और विषय की जानकारी आप सब लोगों को देनी थी। हम सब लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 दिसंबर को पूरे देश में इस कार्यक्रम में भागीदारी करता है, और हम सब लोग को जानकारी है कि इस देश के संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका उनकी है। और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 दिसंबर को पटना में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में किया जा रहा है। उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को पुनर्स्मारित करने के लिए, समाज को शिक्षित और संगठित बनाने के लिए सिवान में भी 10 दिसंबर को बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े अनुसूचित जाति महापंचायत का आयोजन VMHE हाई स्कूल के ग्राउंड पे किया गया है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों से जो हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो सब उस दिन आएंगे, और उसकी आने के लिए निमंत्रण देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले कुछ सप्ताह से जिले के विभिन्न पंचायतों, टोलों में किया जा रहा है। जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लगातार टोले में प्रवास कर रहे हैं। आज के दिन भी कई टोलियां जिले के अलग अलग क्षेत्रों में गई हुई है, और लोगों को न्योता निमंत्रण देने का काम 10 दिसंबर के कार्यक्रम में भागीदारी के लिए कर रही है। और 10 दिसंबर को सिवान की धरती पर जो नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में जो काम किया है, उनके मान और उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल देश की सरकार ने जो काम किए हैं, उन सारी बातों की जानकारी उस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। और खास करके अनुसूचित समाज वर्ग के लिए भारत की सरकार और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जो काम अनुसूचित समाज के आर्थिक, सामाजिक
शैक्षणिक उत्थान के लिए किया है।